बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का हम लोग का टॉपिक है एंसा सर्विकैलिस। ये जो वर्ड है एंसा सर्विकैलिस, ये इतना डिफ़िकल्ट लगता है पढ़ने में, सुनने में कि है क्या, हम लोग डर जाते हैं एक दफ़ा इसको देख के। तो अगर हम लोग एंसा की बात करते हैं तो एक लूप है, और सर्विकैलिस क्या है, सर्वाइकल नर्व। ठीक है, सर्वाइकल नर्व से सर्विकैलिस निकला, तो अब ये क्या हो गया, एक लूप ऑफ नर्व्स हो गया। ये एक वाइवा का भी क्वेश्चन होता है कि अगर कोई टीचर पूछता है कि व्हाट इज़ एंसा सर्विकैलिस, तो हम लोग सारी डिटेल बताना शुरू कर देते हैं, जिसकी एक सुपीरियर रूट होती है, कि इन्फीरियर रूट होती है, और वो फिर आगे से हमें टोक के कहते हैं कि व्हाट इज़ एंसा सर्विकैलिस, आप सिर्फ बताओ कि इसका मतलब क्या है। तो हम कहेंगे कि क्या है, ये एक लूप ऑफ नर्व्स है। अब इसकी फॉर्मेशन की तरफ आते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहले क्या होगा कि हाइपोग्लोसल नर्व, जो कि 12th क्रेनियल नर्व है अपनी, और ये सप्लाई किसको करती है, मसल्स ऑफ टंग को। ये देखिए, मसल्स ऑफ टंग को ये सप्लाई करती है। हाइपोग्लोसल नर्व ने कम्युनिकेटिंग ब्रांच देनी है, और इसमें इन्वॉल्व कौन कौन सी रूट्स हैं, C1 सर्वाइकल नर्व, C2, C3, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सर्वाइकल नर्व इन्वॉल्व है। हाइपोग्लोसल नर्व ने कम्युनिकेटिंग ब्रांच देनी है और मिल जाना है जाके C1 के फाइबर्स के साथ। अब C1 के फाइबर्स, कम्युनिकेटिंग ब्रांच आई हाइपोग्लोसल नर्व की, वो C1 के फाइबर्स के साथ मिल गई। ठीक है, और इसने एक बना दी सुपीरियर रूट। ये सारी यहाँ तक है सुपीरियर रूट एंसा सर्विकैलिस की। अब इन्फीरियर रूट कैसे बनेगी, C2 से और C2 और C3 मिलके एक इन्फीरियर रूट बना देते हैं। हमें पता चल गया इसकी फॉर्मेशन का। एंसा सर्विकैलिस में क्या होता है, एक इसकी सुपीरियर रूट होती है और एक इसकी इन्फीरियर रूट होती है। हम लिखेंगे एंसा सर्विकैलिस की फॉर्मेशन कैसे होती है। सुपीरियर रूट विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कम्युनिकेटिंग ब्रांच ऑफ द हाइपोग्लोसल नर्व अलॉन्ग विद द फाइबर्स ऑफ C1 सर्वाइकल नर्व। सुपीरियर रूट की फॉर्मेशन होगी, और इन्फीरियर रूट की फॉर्मेशन कैसे होगी, C2 एंड C3 सर्वाइकल नर्व्स के साथ होके इन्फीरियर रूट की फॉर्मेशन होगी। अब जो सुपीरियर रूट ने डाउनवर्ड मूव किया अलॉन्ग विद द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड द कॉमन कैरोटिड आर्टरी। जो अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि MCQ आ जाता है कि जो सुपीरियर रूट का किससे रिलेशन है, तो इसका रिलेशन है इंटरनल कैरोटिड एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी से। लेकिन जो इन्फीरियर रूट है, इसका किससे रिलेशन होगा, इसका रिलेशन होगा जुगुलर वेन के साथ। ठीक है, इसका रिलेशन है जुगुलर वेन के साथ। ये MCQ आ सकता है। इन्फीरियर और सुपीरियर रूट का रिलेशन है इंटरनल एंड द कॉमन कैरोटिड आर्टरी के साथ। अब सुपीरियर रूट डाउनवर्ड मूव की, इन्फीरियर रूट एंटेरो इन्फीरियर मूव की, और आपस में मिल गई, और एक ये यू शेप स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, लूप बन गया इन सब का आपस में। इस सारे स्ट्रक्चर को हम लोगों ने कह दिया एंसा सर्विकैलिस। और इसका क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ और लेबल करो इसका स्ट्रक्चर को ना, एंसा सर्विकैलिस के स्ट्रक्चर को। तो इस तरह भी इसका एक क्वेश्चन आ सकता है। अब हम लोग इसकी ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। अब एक तो इसकी फॉर्मेशन लिख दी। फॉर्मेशन में हमने बता दिया कि सुपीरियर रूट क्या कर रही है, सुपीरियर रूट की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, इन्फीरियर रूट की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। उसके बाद हमने बता देते हैं इसके ब्रांचेस की। ब्रांचेस में सबसे पहले बताएंगे हम लोग सुपीरियर रूट की ब्रांचेस। सुपीरियर रूट, मैंने आपको बताया कि ये सुपीरियर रूट है। सुपीरियर रूट की जो ब्रांचेस, ये जो ब्रांच शो कर रही है, ये C1 वाली, ये C1 वाली फर्स्ट सर्वाइकल है, मेन फर्स्ट सर्वाइकल है। फर्स्ट सर्वाइकल ने एक ब्रांच देनी है, फाइबर्स आने हैं C1 के, तो उसने सुपीरियर रूट बनानी है। ठीक है, सर्वाइकल नर्व से फाइबर्स आएंगे जो सुपीरियर रूट बनाएगा। ये सुपीरियर रूट नहीं है, ये C1 है। ये जो फाइबर्स आ रहे हैं सर्वाइकल C1 से, फाइबर्स आ रहे हैं, सुपीरियर रूट बना रही है। ये सुपीरियर रूट एक ब्रांच देगा। ये सप्लाई करते हैं बेसिकली इंफ्राहायोइड मसल्स को, वो आप लोगों ने पढ़े होंगे। अब सुपीरियर रूट सप्लाई कर रहा है ओमोहेड को। ओमोहेड क्या है, इंफ्राहायोइड मसल है, उसकी एक सुपीरियर बैली होती है और एक इन्फीरियर बैली होती है। अब जो सुपीरियर रूट किस चीज़ को सप्लाई करेगा, ओमोहेड मसल की सुपीरियर बैली को सप्लाई करेगा। और इन्फीरियर रूट जो है वो खुद कोई ब्रांच नहीं देती। हमने कहा कि सुपीरियर इन्फीरियर रूट मिलके एक लूप बना दिया, एक यू बना दिया। ये हमारे पास एंसा सर्विकैलिस हो गया। सुपीरियर रूट ने ब्रांच दे दी सुपीरियर बैली ऑफ ओमोहेड को, और इन्फीरियर रूट अब जो पूरा ये एंसा सर्विकैलिस है, जो कि इन्फीरियर रूट डायरेक्टली कोई ब्रांच नहीं देती। और ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है एंसा सर्विकैलिस, ये 3 ब्रांचेस देगी। एक स्टर्नोहायोइड मसल को, जो कि इंफ्राहायोइड मसल है, स्टर्नोथायरॉइड मसल को, जो कि इंफ्राथायरॉइड मसल है, और ओमोहेड मसल को, इन्फीरियर बैली को। जो ओमोहेड मसल की सुपीरियर बैली थी, उसको सुपीरियर रूट प्रोवाइड करेगी ब्रांच, और जो इन्फीरियर बैली होगी ओमोहेड को, उसकी ब्रांच आएगी एंसा सर्विकैलिस से। इस रीजन को बेसिकली हम लोग एंसा सर्विकैलिस कह रहे हैं कि मेन लूप है एक बना। हमने ऊपर कहा कि एंसा सर्विकैलिस एक लूप ऑफ नर्व्स है, तो नीचे हम कह रहे हैं कि इसका एक लूप है जो इन्फीरियर बैली प्रोवाइड कर रहा है, इन्फीरियर बैली को। ये तो सी ब्रांचेज हमारे, ये MCQ में आ सकता है। अब स्ट्रक्चर भी पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसको ड्रॉ लेबल करो, और ये MCQs में भी आ सकता है। ओमोहेड की
कहाँ ओमोहेड की सुपीरियर बेली को कौन प्रोवाइड कर रहा है, हम कहेंगे सुपीरियर रूट प्रोवाइड करी है एंसा सर्विकैलिस की। इन्फीरियर बेली को कौन प्रोवाइड कर रहा है, हम कहेंगे एंसा सर्विकैलिस से ब्रांचेज आ रही हैं वो प्रोवाइड करी। इन्फीरियर रूट नहीं कहेंगे, एंसा सर्विकैलिस की ब्रांच है वो सब प्रोवाइड करी है, ठीक है। इसी तरह ये बाकी इंफ्राहेड मसल्स को सप्लाई कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि अब ये बता दिया कि जो हाइपोग्लोसल नर्व है, ये जो डायग्राम है ये सेम टू सेम बीडी की है ना। और बच्चे अब बाज़ों का डरते हैं कि हम लोग खुद से कोई इमेजिनेशन की डायग्राम या कोई हम लोग बना लेंगे तो फिर ये ठीक मार्क्स नहीं मिलते उनको। तो ये जो मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन किया सेम एज इट इज़ बुक वाली है। हाइपोग्लोसल नर्व ने मसल्स ऑफ टंग को देना है, हाइपोग्लोसस, प्लेटोग्लोसस, इन सब को। उसके बाद जो C1 मैंने कहा कि जो C1 सर्वाइकल वर्टिब्रा नर्व है, इसने प्रोवाइड करनी है 2 ब्रांचेस, जीनोहाइड मसल को और थायरोहाइड को। अब जो हमें पता है कि जो थायरोहाइड मसल है वो तो इंफ्राहाइड मसल है, लेकिन ये आ कहाँ से रहा है, C1 से। ये इन्फीरियर सुपीरियर रूट ये इधर से कहीं से नहीं आ रहा, इसकी आ रही है सिर्फ C1 से। और जो जीनोहाइड मसल है जो कि सुप्राहाइड मसल है, ये भी आ रहा है, इसकी भी ब्रांच कहाँ से आ रही है, C1 से। मैंने सबसे पहले कहा कि जो एंसा सर्विकैलिस सप्लाई करता है इंफ्राहेड मसल्स को, वो सारी बातें आपके सामने हैं, ये सारे इंफ्राहेड मसल हैं। लेकिन ये एक सुप्राहाइड मसल भी है जीनोहाइड, ये एंसा सर्विकैलिस इसको प्रोवाइड नहीं कर रहा। इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, C1, ये डायरेक्ट C1 से आ रही है। और एक है तो ये इंफ्राहेड मसल थायरोहाइड, लेकिन इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है अब, C1। तो ये बात याद रखनी है। ये भी MCQ में इसी तरह बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं MCQs में। ये भी MCQs में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो जीनोहाइड है उसको कौन प्रोवाइड करे, वो डायरेक्ट ब्रांच आएगी, डायरेक्ट ब्रांच है वो C1 की। और जो थायरोहाइड है ये दोनों मसल सप्लाई, इनको कौन सप्लाई कर रहा है, C1 को, ठीक है। ये इजी है, बहुत इजी है एंसा सर्विकैलिस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे सर्वाइकल प्लेक्सिस के बारे में, और सर्वाइकल प्लेक्सिस में भी एंसा सर्विकैलिस आता है, तो इसलिए सबसे पहले एंसा सर्विकैलिस के बारे में बताना ज़रूरी था। अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।